हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं व्लॉग बहुत जल्दी शुरू कर रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं 4 और सबसे पहले बाहर जाते हैं और देखते हैं। देखिए अभी उजाला भी नहीं हुआ है और मैं घर में आ गई और आप देख सकते हैं टाइम 4 बज रहे थे। तो मैं आज काफ़ी जल्दी उठ गई जस्ट बिकॉज उसका रीज़न ये था कि हस्बैंड गए थे अपने घर, मतलब मेरे ससुराल गए थे। उनको कुछ बहुत अर्जेंट काम था, इस वजह से तो वो आने वाले थे इसी दिन। तो मैंने सोचा काम वाम करके फ्री रहूँगी तो सही रहेगा। फिर थोड़ी बहुत बातचीत करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है हमें साथ में बैठने के लिए। तो इस वजह से, क्योंकि उनको ऑफ़िस भी मतलब ऑफ़िस जाना था शायद, इस वजह से तो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी सुबह 4 बजे ही। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं जो हमारा ये पतला सा ब्लैंकेट है, तो एसी चलती है तो थोड़ी बहुत जब ठंड लगने लगती है तो ये हम ले लेते हैं। वैसे तो एसी चलने के बाद भी आजकल सुकून नहीं है, बहुत गर्मी बढ़ चुकी है। तो इस वजह से इतना मैं यूज़ तो करती नहीं इस ब्लैंकेट को, बट रहता है पास में। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले पिलो कवर लगा लूँगी और ये सब हटा दूँगी बेडशीट। और ये मैंने 2 दिन पहले ही बिछाई थी, बट ये ना थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा था तो इस वजह से मैंने हटा दिया। वैसे भी बेडशीट मैं हर 2-3 दिन के बाद हटा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा गंदे हो जाते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने बेड के ऊपर साइड में जो होता है ना, थोड़ी साफ़ सफाई कर दी है। मैं रेगुलर कर लेती हूँ, अच्छे से झाड़ वाड़ लेती हूँ ऊपर से। तो वहाँ मैंने साफ़ सफाई कर दी और अब मैं बेडशीट बिछा रही हूँ। और बेडशीट बिछाने के बाद फिर मैं अच्छे से इसको टक कर दूँगी। तो ये अच्छे से टक हो जाएगा तो अच्छा लगता है बेडशीट जब अच्छे से बिछता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं टक कर दिया है मैंने इसको। और उसके बाद फिर मैं सोची कि पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ, लेकिन मुझे लगा चलो पहले बेडशीट बिछा लेती हूँ, उसके बाद ब्रश कर लूँगी। तो उसके बाद टक करने के बाद फिर मैं जाऊंगी ब्रश करूंगी, क्योंकि मुझे सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश ही करना चाहिए था। बट मुझे लगा चलो ये इसको पहले कर लेते हैं, बाद में ब्रश कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैं मॉर्निंग का टाइम है, अब मैं ब्रश कर रही हूँ। और ब्रश करने के बाद आई हूँ, पानी पी रही हूँ। 1 गिलास पानी मैं रोज़ पीती हूँ सुबह में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगी, क्योंकि तुरंत काम में लग नहीं सकते। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब बॉडी अभी ढीली ढीली है। तो धीरे धीरे जब काम करते चलते हैं ना, तो वो आदत हो जाती है फिर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये जो साइड टेबल टाइप का है उसको मैं साफ़ कर लूँगी, अंदर से और बाहर से भी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको साफ़ कर लिया। अभी मैं डस्टिंग नहीं कर रही, जो मुझे याद आया ना कि ये पहले इसको हटा लेते हैं तब उसके बाद डस्टिंग करेंगे। तो ये जो टेबल क्लॉथ बिछा हुआ था इसको मैंने हटा दिया है और थोड़ा बहुत झाड़ पोंछ कर दिया है। अब मैं अच्छे से इसको साफ़ ऑफ करके फिर मैं इसको साफ़ करके फिर मैं इसको करूँगी बेडशीट वगैरह जो भी हटाना रहता है, जो भी डेली क्लीन करती हूँ मैं। डेली रूटीन जो मेरा होता है क्लीनिंग का, वो यही प्रोसेस होता है। कभी कुछ चीज़ें रह जाती हैं, बट प्रोसेस यही होता है। सुबह रूटीन में यही मेरा डेली का है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बास्केट पड़ी थी तो उसको मुझे धोना था, तो वो मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले किचन तो मैंने रात में ही साफ़ करके सो गई थी। मैं किचन को साफ़ ही करके सोती हूँ जनरली रात में, और किचन और बर्तन मैं करके ही सोती हूँ। और यहाँ पे ना मैं ये जो डोर मैट है ना, वो मैं हटा के धोऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था डोर मैट धोए तो। और हफ्ते में 2 बार मैं धो लेती हूँ डोर मैट, इस वजह से मैंने उसको हटा दिया है। और अब मैं आ गई हूँ छोटे वाले रूम में। वो हमने कार्टन हटा दिया था, जो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। बड़े बड़े जो कार्टन थे वो मैंने हटा दिया था। नीचे कबाड़ी जो होते हैं ना, जो मतलब जो लेने आते हैं, तो वो उनको मैंने दे दिया था, तो वो ले गए थे। अब यहाँ पे मैं अब झाड़ू लगाऊंगी। सबसे पहले मैं बालकनी में गई और बालकनी में मैं झाड़ू लगा के उसको, पता है क्या, बालकनी में इतनी जगह नहीं है ना कि मैं इसको थोड़ा सा झाड़ू लगा के उधर साइड में भी कर सकूँ। या तो मैं उठा के फिर वो गंदगी जो होती है, धूल मिट्टी, वो फेंक देती हूँ, या तो मैं कमरे में हल्का सा झाड़ के लगा देती हूँ, तो ये साथ ही साथ चला आता है गंदगी। तो इससे मुझे आसानी भी रहती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो सामने की दीवार आप देख रहे हो जिधर टीवी लगी है, ये ना थोड़ी इनकी दीवार में सीलन थी शुरुआत में जब हमने शिफ्ट किया था तो। और अभी भी आई थिंक मुझे लगता है कि सीलन ही है, बट वही है कि अब एक बार जब सीलन जहाँ हो जाती है ना, वहाँ पे फिर ये दीवार का यही हालत होनी है। तो ये थोड़ा सा उसका पेंटिंग वगैरह छोड़ दिया है। तो हमने बोला भी था कि एक बार आप पेंट करा लो, तो
वो जो हैं ओनर जो हैं वो यहाँ नहीं रहते, काफ़ी दूर रहते, इस वजह से उनको टाइम नहीं मिल रहा होगा, इस वजह से नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और जैसा कि मैंने आपको 3-4 वीडियो में बताया ही होगा कि एक बार झाड़ू लगाने से मेरा बन नहीं पाता जब तक मैं 2 बार लगा ना लूँ, क्योंकि कुछ न कुछ गंदगी पीछे छूट ही जाती है। झाड़ू मतलब मुझे लगता है कि 2 बार लगा दूँगी ना तो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा के और जो एक साइड करके फिर वो सारा कूड़ा उठा लूँगी, उठा के डस्टबिन में डाल दूँगी। तो ये हो जाता है कि चलो ठीक है, एक काम निपट गया है। तो ये सब काम पता है क्या, ये सब काम लगते तो नहीं है कि नहीं चलो टाइम नहीं लेते, बट ये सब काम बहुत टाइम लेते हैं। और ख़ास तौर से ना मुझे झाड़ू लगाने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि वाइट फर्श है तो गंदा ज़्यादा होता है, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया और गंदगी उठा के मैं फेंक दूँगी जो भी धूल मिट्टी वगैरह है, और सामने भी थोड़ा सा झाड़ दूँगी अपने घर एंट्री जो हम जहाँ से हम एंट्री करते हैं ना वहाँ से, तो वो भी मैंने झाड़ दिया। अब यहाँ पे मैं बर्तन धुल लूँगी, और बर्तन धुलने के बाद फिर मैं किचन तो मैंने शुरू में ही साफ़ ही थी मेरी किचन, हल्का सा बस वाइप कर दिया था गीले कपड़े से। तो यहाँ पे मैं देखिए वही बास्केट जो मैं आपको बता रही थी कि धुलना है मुझे, तो वो मैं धुल रही हूँ। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जो टॉयलेट क्लीनर वाला हार्पिक होता है ना वो, क्योंकि इस पे इतनी मतलब पानी के दाग आ गया था ना, काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी, मेरे को लग रहा था कि मैं धोऊंगी, लेकिन वही था कि ध्यान नहीं आ रहा था, तो इससे वो छूट गया और काफ़ी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया, तो काफ़ी छूट गया था। तो इस वजह से मैंने इसको यूज़ किया, और काफ़ी अच्छा होता है। जैसे आपकी ज़िद्दी कुछ चीज़ें हो गई हैं, पानी का दाग नहीं छोड़ रहा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो क्लीनिंग के लिए। जो लाल वाला हार्पिक होता है ना, टॉयलेट क्लीनर नहीं, जो टाइल्स क्लीनर होता है वो, तो लाल वाले हार्पिक से हम तो लाल वाला ही हार्पिक बोलते हैं, बट ये इसका एग्जैक्टली नाम टाइल्स क्लीनर है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे पानी का दाग पड़ गया, छूट नहीं रहा है, तो हल्का सा पानी में लेके उसको रब कर लो और 10 मिनट छोड़ दो, वो खुद ही अपने आप छोड़ देता है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ये काफ़ी गंदा बास्केट हो गया था, ध्यान नहीं जा रहा था मेरा। तो इसको मैंने लिया है कुछ सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए, मेरे पास छोटा बास्केट नहीं था, तो वो मैंने ले लिया है। और यहाँ पे मैं देखिए वही रोज़ का जो मैं बर्तन धुलने के बाद जो मैं सिंक साफ़ करती हूँ, और जो एक्सेस पानी होता है वो भी हटा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं वही जो टाइल्स क्लीनर था हार्पिक का, वो मैं ना हल्का सा पानी डाल के उसमें मैंने हल्का सा गीला कपड़ा कर लिया। वैसे तो गीले कपड़े से प्लाई नहीं पोंछते, बट कभी कभी क्या होता है ना, मैं यूजुअली तो हार्पिक उससे ही साफ़ कर देती हूँ, जो शीशे जिससे साफ़ करते हैं उसे कॉलिन वगैरह से। बट ये ना थोड़ा वाइट बोर्ड टाइप का है ना, तो गंदा ज़्यादा होता है। तो एकदम कपड़े को अच्छे से मैंने स्क्वीज़ कर लिया था, और उसमें हल्का सा टॉयलेट क्लीनर मिला के साफ़ कर दिया, तो ये काफ़ी साफ़ हो गया था। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना साफ़ हो जाएगा, बट काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया था। और ये देखिए सामने ये क्या हुआ है ना, इसको उसी को थोड़ा सा यूज़ करके साफ़ कर लिया, और अब मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लूँगी। और ये सामने का जो प्लाई है ना, वो पता नहीं कैसे निकल गया है, तो इसको हमें ठीक कराना पड़ेगा। तो वो तो बाद में हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस वजह से मैंने जो भी मेरी रोज़ की क्लीनिंग होती है ना, वो मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं यूजुअली मैं किचन को साफ़ ऐसे ही कर लेती हूँ, पानी गिरा के वाइप कर देती हूँ, कभी कभी पोछा लगा देती हूँ, अदरवाइज़ पानी से ये क्या होता है ना, साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा हो गया। और नीचे ये देखिए, नीचे भी सिंक के नीचे साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि है ना पानी जाता है तो कुछ दाग वाग रह जाते हैं। तो वो भी मैंने साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे मेरा किचन का काम हो चुका है। अब मैं लगाऊंगी पोछा, और पोछा लगाने के बाद फिर मैं कपड़े तो मैंने डाल ही दिए थे धुलने के लिए। और ये देखिए, फ्रिज के पीछे साइड में ना बहुत मतलब नीचे में काफ़ी गंदगी दिख रही थी मुझे, पता नहीं कैसे, शायद झाड़ू लगाते हैं तो हटा के नहीं लगा पाते शायद, इसीलिए। तो वो भी काफ़ी ज़रूरी होता है कि बीच बीच में आप ये देखते रहो कि कहाँ पे ज़रूरत है क्लीनिंग की। तो उससे क्या होता है ना कि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी मैंने फ्रिज को हटा के क्लीन कर लिया, अब मैं वाइप कर दूँगी, और वाइप करने के बाद फिर मैं छोटे वाला जो वाइपर है ना, उससे मैं थोड़ा सा पानी निकाल देती हूँ उस साइड में, क्योंकि ये ना बड़ा वाइपर पहुँच नहीं पाता है नीचे में, तो छोटा वाइपर ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है इन सब कामों के लिए।
तो इस वजह से अब यहाँ पे मैं वो प्लाई सोच रही थी लगाने को, लेकिन वो लगी नहीं मेरे से, तो मैंने उसको साइड कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं जाऊँगी साफ़ कर कपड़े डालने। अच्छा, मैंने कपड़े नहीं डाले थे, सॉरी। अब मैं डालूँगी वॉशिंग मशीन में कपड़े। तो वो मैं लेकर आई थी सर्फ़, और सर्फ़ बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो मुझे वॉशिंग मशीन तो मैं यूज़ कर ही लेती हूँ हर 2 दिन पे, क्योंकि ज़्यादा कपड़े निकलते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, और ये डोर मैट ज़्यादा हो गया था। 2 मैंने वॉशिंग मशीन में डाला था और 4 मैंने अपने हाथ से धुला, क्योंकि ये बहुत ओवरलोड हो जाएगा ना, तो वॉशिंग मशीन ठीक से काम नहीं करेगा, तो इस वजह से। और अभी यहाँ मैं ले आई हूँ अंदर से पोछा का वो कपड़ा, और वाइपर जो भी तैयारी करनी है मुझे पोछा लगाने के लिए, वो सब सामान मैंने ले लिया है। तो उसके बाद सबसे पहले मैंने पहले डस्टिंग कर ली है, और ये मैं यूज़ कर रही हूँ। एक क्लीनिंग का था, कॉलिन तो नहीं था, बट कुछ क्लीनिंग का ऐसे ही कुछ था, तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। नाम तो मुझे नहीं पता है, तो जिससे शीशे वगैरह साफ़ होते हैं ना, वो वाले, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं इसको भी हल्का हल्का अलमीरा को भी साफ़ कर लूँगी, तो क्या होगा कि साफ़ हो जाएगा अच्छे से। और अब मुझे साफ़ करना है। अब मैं आ गई हूँ ड्राइंग हॉल में, तो वो मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग यहाँ भी की, जो मेरी रोज़ की क्लीनिंग है वो भी कर लूँगी। और ये इन्वर्टर भी सामने ही रखा रहता है ना, तो इस पे भी बहुत धूल जमी रहती है, तो वो भी मैं साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब मैं डस्टिंग वगैरह करके फिर मैं लगाऊँगी पोछा। और किचन वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिया था पहले ही। और अब मैं देख रही हूँ ना कि अगर फ्रिज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ख़राब तो नहीं हो रही, तो वो भी मैं साथ ही साथ चेक कर लेती हूँ, और साफ़ भी उसको साथ ही साथ कर देती हूँ। तो जो मेरे हाथ में कपड़ा है ना, वो माइक्रो फाइबर वाला है, तो इससे बड़ी अच्छी सी डस्टिंग हो जाती है, और बहुत प्रॉब्लम नहीं होती इससे। अच्छे से टाइम, मतलब कम टाइम में अच्छी डस्टिंग हो जाती है इससे। तो यहाँ मैं थोड़ा बहुत वही लेकर कॉलिन वगैरह उसको लेकर फिर मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी सारी चीज़ें। और साफ़ करने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। तो ये सब पता है क्या, रोज़ आप क्लीनिंग करो ना, मतलब रोज़ तो नहीं, हफ्ते में अगर 3-4 बार भी आप क्लीनिंग करो, तो आपको फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रोज़ की क्लीनिंग से लगता है कि चलो घर भी अच्छा है, सेट रहता है, और साफ़ सुथरा भी रहता है, तो अच्छा भी लगता है अपने आप को। तो ये मेरा रोज़ का ही है बस। यही गुरुवार वाले दिन, बृहस्पतिवार जो मैंने बताया था, वो मैं बस नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कहते हैं कि नहीं करना चाहिए इसमें साफ़ सफाई, तो मैं छोड़ देती हूँ। ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती, बस किचन वगैरह बर्तन कर लेती हूँ, और थोड़ा बहुत झाड़ू लगा के पोछा मार देती हूँ हल्का हल्का, तो वो सफाई हो जाती है। तो वैसे भी आप रोज़ काम करो तो चीज़ें साफ़ रहती ही हैं, और एक दिन नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं चल पाएगा। तो वहाँ पे मैं रोज़ कर ही लेती हूँ। देखिए, ये मैं बाहर गई थी, थोड़ा बहुत एंट्री जो मैंने साफ़ किया था वो मैं साफ़ कर दे रही हूँ। और ये भी ज़रूरी ही है, सामने से भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो आ ही जाती है, तो वो भी साफ़ रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया है। अब मैं करूँगी, नहाऊँगी नहीं, सबसे पहले मैं कपड़े जो मैंने भिगाए थे थोड़े बहुत, जो डोरमेट वगैरह था, वो साफ़ करूँगी। और वॉशिंग मशीन में कपड़े तो धुलते रहेंगे, तो मुझे उसकी टेंशन है नहीं, जब वो धुल जाएगा तो उसको मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। तो वो तो खुद ही ऑटोमेटिक वगैरह है, तो वो खुद भी कर लेता है, बस आपको क्या करना होता है, निकाल के कपड़े डाल दो, तो थोड़े बहुत टाइम में वो भी सूख जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी हेडेक रहती है पोछा लगाने की, क्योंकि 2-4 बार कपड़े को ले जाना, उसको अच्छे से साफ़ करके फिर पोछा लगाना, ये मुझे थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता है। और अब ये भी ना करो तो फिर एक पोछे में लगा दो ना, तो घर तो वैसे ही गंदे दिखते हैं। तो मेरी आदत नहीं है कि एक पोछे में लग के लगा दिया पूरा कमरा, मैं चेंज करती रहती हूँ। तो अब मैं धोऊंगी बालकनी, पोछा तो मेरा लग चुका है, अब मैं धोऊंगी बालकनी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुबह में मतलब 6, आई थिंक 5, साढ़े 5, 6 बज रहे थे आई थिंक। ये बालकनी धो के मैं फ्री हो जाऊंगी, और कपड़े उपड़े धुल के, बाथरूम वगैरह धुल के मैं फ्री हो गई, और नहा धो के रेडी हो गई हूँ मैं। पूजा कर लिया है मैंने, तो मैं आपको दिखाती हूँ साफ़ सुथरा होने के बाद मेरा घर कैसा लगता है। और अभी वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, क्योंकि अभी उसमें टाइम था, तो अभी वो धुल रहे हैं साइड में। और तब तक मैं नाश्ते बनाने की तैयारी कर लूँगी। तो अभी मुझे नाश्ता बनाना है, दिखाती हूँ आपको। ये किचन वगैरह धो दिया था मैंने, साफ़ कर दिया था।
और ये रूम भी मैंने साफ़ कर दिया था, तो ये मेरा काम हो गया। और अभी मुझे कपड़े मैं डालूँगी बाहर, और कुछ बाथरूम में भी कपड़े हैं, दिखाती हूँ आपको। तो बाथरूम में भी कुछ कपड़े हैं जो मैंने मतलब जो डोरमेट वगैरह हुई थी, डोरमेट काफ़ी दिनों से नहीं धुला रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि उसको धुल देते हैं। तो ये था मेरा रूटीन। और आप जैसा देख सकते हैं गर्मी बहुत पड़ रही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।